शाहबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। मुहर्रम जुलूस के दौरान मारपीट हुई, हिंदू पक्ष के अजय यादव की मौत हो गई है। हिंदू पक्ष से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने 12 लोग को हिरासत में लिया है। वार्ड पार्षद निजामू मियां सहित कई लोगों पर आरोप है। मेहसी के कोठिया बाजार के पास यह वारदात हुई है। यह वीडियो आप सभी ने देख लिया होगा, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री का सपना देखने वाले तेजस्वी यादव खुद नारा लगा रहे हैं, फलना जी अमर रहें, चिलना जी अमर रहें। और वह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में अमर रहने का नारा लगा रहे हैं जो न जाने कितनी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है, न जाने कितनी आपराधिक गतिविधियों को उसने खुद अंजाम दिया है। और उसके बाद फिर भी वो सब जानते हुए भी उस व्यक्ति के लिए वो नारा लगा रहे हैं अमर रहने का। मगर मैं आज उस विषय पर बात नहीं करने आया हूँ। मैं आज बात करूँगा मुहर्रम के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न राज्यों में जिस प्रकार के दंगे हुए, जिस प्रकार का ये जो दंगाई मानसिकता से लिप्त लोग सड़कों पर घूम रहे थे और उसने जो भी घटनाओं को अंजाम दिया, उस पर हम बात करेंगे। और इससे ज़्यादा हम बात करेंगे तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे या विपक्षी दलों के नेताओं जो एक तुष्टीकरण की राजनीति मानसिकता से लिप्त हो चुके हैं। मुहर्रम के दौरान कटिहार में हिंसा हुई, हाजीपुर में हिंसा हुई, दरभंगा में हिंसा हुई, उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में हिंसा हुई, मध्य प्रदेश के उज्जैन में हिंसा हुई और ख़ास करके बिहार के मोतिहारी में हिंसा हुई, जिसमें एक व्यक्ति अजय यादव जिनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जो सिर्फ जुलूस निकल रहा था उसको देख रहा था और विशेष समुदाय के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। नाम पर गौर कीजिएगा, अजय यादव। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन अजय यादव के लिए एक शब्द बोलने वाला भी कोई नहीं है तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता द्वारा। एक शब्द उन लोगों ने नहीं कहा, न अखिलेश यादव ने कहा, न कांग्रेस पार्टी ने कहा, क्योंकि इसकी हत्या करने वाले थे विशेष समुदाय के लोग। और तेजस्वी यादव जैसे नेता तुष्टीकरण की राजनीति में इस प्रकार डूब चुके हैं कि उन्हें अपने समाज की चिंता नहीं है। अपने इर्द गिर्द जो लोग उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं, जो हमेशा तत्पर रहते हैं उनके लिए रैलियों में आने के लिए, मंचों पर कार्य करने के लिए, सड़कों पर लाठी खाने के लिए, उस यादव समाज के लिए भी तेजस्वी यादव जैसे लोग एक शब्द नहीं निकाल सकते हैं। ये वही तेजस्वी यादव जैसे लोग हैं जो सावन माह में मछली खाते हुए, मजाक उड़ाते हुए वीडियो डालता है। यह वही तेजस्वी यादव है जिसके पिता लालू यादव कुंभ को ढोंग बताते हैं और परसों ताजिया पूजते हुए नजर आते हैं। इनके मन में तुष्टीकरण की राजनीति इतनी बढ़ चुकी है, इतनी भर चुकी है कि इन्हें अपने समाज की भी परवाह नहीं है। अगर आपको अपने समाज, यादव समाज की इतनी परवाह है तो आपने एक शब्द भी क्यों नहीं बोला? मोतिहारी में अजय यादव की जिस प्रकार हत्या कर दी गई, एक शब्द भी इनके प्रवक्ता द्वारा नहीं आया। बाकी किसी भी घटना पर ये हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि हिंसा हो रहा है, इस तरह का अपराध हो रहा है, लेकिन जहां ये देखते हैं कि वो हिंसा करने वाला, वो अपराधी विशेष समुदाय का व्यक्ति है, तो इनसे एक शब्द नहीं निकलता है। ये दो मुँहे सांप हैं जो सिर्फ विशेष समुदाय की अच्छाई के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए अच्छा बनना चाहते हैं, और बाकी एक समाज विशेष को, एक बिहार के जितने भी लोग जो इनके समर्थक हैं, उनको बस एक ढोंग में फंसाए रखते हैं कि हम आपके लिए कार्य करेंगे। लेकिन इनकी सारी कार्यशैली बस एक विशेष समुदाय के लिए होती है। इन जैसे लोगों से एक शब्द नहीं निकलता है, लेकिन अगर इन्हें सनातन धर्म का अपमान करना हो, हिंदुओं का अपमान करना हो, हिंदुओं के पूजा पद्धति का अपमान करना हो, तो ये हमेशा तत्पर रहेंगे, ये बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन विशेष समुदाय के लिए इनसे एक शब्द नहीं निकलता है। अब बिहार के एक समाज वर्ग को यह आत्मचिंतन करना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा कि उन्हें शौर्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाले कृष्ण वंशज के रूप में चलना है या फिर सत्ता के लिए समझौता करने वाले तेजस्वी यादव जैसे नेताओं का समर्थन करना है।
क्योंकि एक नेता आपके लिए विशेष समुदायों के लिए आवाज तक नहीं उठा सकता है। जिस प्रकार हिंसा हुई, और विशेष समुदाय से हमें जरा भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनकी कट्टर मानसिकता आप सभी लोग जानते हैं। या वो अपना त्यौहार मनाएं, हिंसा करेंगे और पीड़ित हिंदू होगा। अगर हिंदू त्यौहार मनाता है तब भी वो हिंसा करेंगे, जानबूझकर हिंदुओं पर पत्थरबाजी करेंगे, हमले करेंगे और हिंसा उपद्रव करने का प्रयास करेंगे, और तब भी पीड़ित हिंदू रहेगा, क्योंकि वह इतने कट्टर मानसिकता से ग्रसित हैं जिन्हें लोग कहते हैं कि विशेष समुदाय और हिंदुओं की भाईचारा है, लेकिन यहाँ पर असलियत ही है कि हिंदू सिर्फ उनके लिए चारा है और इसमें कोई भी भाई वाली बात नहीं है। मैं सभी लोगों को ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन खास करके एक मेजॉरिटी उस विशेष समुदाय में ऐसे ही हैं जिनकी मानसिकता सिर्फ कट्टरता है और उनके लिए सिर्फ जिहाद ही असली सच्चाई है। और जितने भी बिहार के राजनीतिक दल है उसमें भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कुछ जदयू के नेताओं को छोड़ दें तो किसी ने भी इस मुद्दे पर ज़्यादा कुछ बोलने की जहमत नहीं उठाई। वो बस चुपचाप सोचे कि 2-4 दिनों में मामला ठंडा हो जाएगा। और इसीलिए मैं हमेशा मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन क्यों करता हूँ, मैं उसका समर्थक क्यों रहना चाहता हूँ, इसलिए कि पूरे भारत देश में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी दल है जो हमेशा राष्ट्र और हिंदुत्व के लिए कार्य करती है, जिसके नेता हमेशा खुलकर धर्म विरोधियों के विरुद्ध बोलते हैं और जो राष्ट्र धर्म के लिए कार्य करता है उसका समर्थन करते हैं। कम से कम उस मुद्दे पर उठाते तो हैं कि पता तो चले कि विशेष समुदाय के लोग क्या कर रहे हैं। वो शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम नहीं मना रहे हैं और उसमें पीड़ित हिंदू समाज हो रहा है, जिसकी हत्या कर दी जा रही है और वो हिंसा करते हैं। तो कम से कम एक ऐसी राजनीतिक दल है जो हिंदुओं के लिए सोचती तो है, हिंदुओं के लिए कार्य तो करती है और जिसके लिए राष्ट्र और धर्म ही सर्वोपरि है, ना कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कि अगर कोई विशेष समुदाय का व्यक्ति अपराधी है तो हम उसके लिए एक शब्द नहीं कहेंगे, और जैसे ही एक मुद्दा मिलेगा किसी विपक्षी पार्टी को कि हाँ जाति विशेष या फिर जिसमें पीड़ित विशेष समुदाय का हो, तो वो पूरे नेशनल मीडिया में उछल के कहेंगे कि देखिए कैसे एक विशेष समुदाय को दबाया जा रहा है, कैसे माइनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है, कैसे उनका हक छीना जा रहा है। लेकिन जब उनके समाज पे लोगों पे खतरा होता है, उनके समाज के लोगों पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो ये लोग मौन हो जाते हैं, क्योंकि उससे एक वोट बैंक छिड़क सकता है। इन्हें परवाह नहीं है कि एक यादव समाज का बच्चा कहीं बेहतर हो, एक यादव समाज का लड़का कहीं ऊंचे स्थान पे पहुंचे। इन्हें बस अपनी चिंता है, अपने परिवार की चिंता है और अपनी कुर्सी की चिंता है। क्योंकि मुझे पता है कि हम एक जाति विशेष के नाम पर हम एक जाति का नाम लेंगे तो हमारे जितने भी समर्थक हमारे साथ हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे बिहार के लोग इनकी सच्चाई जानने लगी है। वो जानते हैं कि इन्हें बस अपनी परवाह है, ना कि एक हर समाज की, और ख़ास करके मैं बात कर रहा हूँ यादव समाज की। क्योंकि आप खुद देख लीजिए कि ये हर चीज़, हर बड़े कार्य जो पद है वो सिर्फ अपने पास रखेंगे, अपने परिवार के लिए रखेंगे, और जो छोटा मोटा रहेगा वो आपको बांट दिया जाएगा बस इसलिए कि आप लॉलीपॉप लेकर खुश होते रहें। लेकिन इनकी असलियत बस यही है कि ये बस कुर्सी की लालसा में लगे हुए हैं। इसके लिए भले ही अपने धर्म को दांव पर लगा दें, अपने समाज को दांव पर लगा दें, इनको परवाह नहीं। यहाँ तक कि वो अपने परिवार को भी दांव पर लगा सकते हैं अगर जब ज़रूरत पड़ा उन्हें कुर्सी पाने के लिए, और यही इनकी असलियत है। तो वक्त है, आप सोचिए, आप समझिए कि बिहार के लिए क्या ज़रूरी है। एक ढोंगी जो हमेशा हिंदुत्व का विरोध करता है, जो हमेशा हिंदुओं का विरोध करता है और सनातन धर्म का अपमान करता है, जिसके लिए सनातन धर्म बस एक चोट पहुंचाने का मुद्दा है कि विशेष समुदाय को खुश करना है तो एक हिंदू धर्म पर टिप्पणी कर दो, जिससे ले कि हाँ हम आपकी चिंता करते हैं, देखिए हम सनातन धर्म के विरुद्ध बोल रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। बस इनकी असलियत यही है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।